वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दरअसल मेरा स्टैंड टूट गया था, तो अभी आज ही कल ही डिलीवर हुआ है शाम को, इसीलिए वीडियोस अभी एक हफ्ते तक नहीं आई थी, थोड़ा लेट डिलीवरी हुई है। अब आज से वीडियो आपके लिए रोज़ आएंगी। तो हम कार्य समय को और आगे बढ़ाते हुए अब हम जो अगली श्रृंखला चालू करने जा रहे हैं, हमने आपको उसमें 2 वीडियो प्रोवाइड करा दिए थे। एक पहला वीडियो जो था वो था बेसिक सवालों का, और नंबर 2 था वो था कार्य क्षमता पर आधारित। आज हम तीसरा और थोड़ा सा पेचीदा टाइप आपके सामने है, जो पढ़ने में और समझने में थोड़ा सा कठिन सा लगता है, पर हम आपको ऐसा मेथड देंगे बिल्कुल सरलता से आपका काम हो जाएगा। हेडिंग आप सब लोग डाल लीजिए, एक दिन छोड़कर एक दिन, यानी इसको बारी बारी से ही बोलते हैं, और किताबों में कभी कभी लिखा रहता है एकांतर क्रम में कार्यरत रहें। एकांतर क्रम का मतलब एक दिन ये करेगा, एक दिन ये करेगा, एक दिन ये करेगा, एक दिन ये करेगा, इस तरीके से कार्य होगा। तो याद रखिए, जब भी ये सवाल आपको करने हैं तो हमेशा पेयर बना के करने हैं। जब भी सवाल आप करेंगे तो पेयर बना के करेंगे कि पहले दिन कौन काम कर रहा है, फिर अगले दिन कौन काम कर रहा है, फिर अगले दिन कौन काम कर रहा है। तो मैं सबसे पहले बिल्कुल जीरो कैटेगरी का सवाल आपके सामने लेकर के आया हूँ, देख करके समझने का प्रयास करिएगा। सबसे पहले सभी लोग सवाल को नोट कर लीजिए। बिल्कुल घरेलू सा सवाल है कि ए अकेला किसी कार्य को 10 दिन में करता है और बी 15 दिनों में करता है। ए आरंभ कर रहा है काम को, यानी पहले दिन ए ने काम किया है, फिर कह रहा अगले दिन बी करता है। फिर यदि ये एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से कार्य करे, एक दिन छोड़कर एक दिन का मतलब पहले दिन ए ने किया, फिर अगले दिन बी ने किया, फिर तीसरे दिन ए ने किया, फिर चौथे दिन बी ने किया, इस प्रकार से काम है। तो काम किस तरीके से पूरा होगा ये आपको बताना, कितने दिनों में पूरा होगा। दरअसल हमको इसका फैक्ट समझना पड़ेगा कि हम सवाल को कौन सा मेथड अप्लाई करें जिससे जल्दी डील हो जाए। तो आप ये समझिए कि ये जो सवाल है ये किस तरीके से डील होगा। जब हम अल्टरनेट काम कर रहे हैं, एक छोड़कर एक दिन काम कर रहे हैं, तो देखियो इसमें क्षमता क्या होती है, सबकी अलग अलग होती है। तो अगर हम क्षमताओं का पेयर बना करके काम करेंगे तो सवाल जल्दी हो। तो यानी कि समझ लीजिए, जब भी आपको एकांतर बारी बारी या एक दिन छोड़कर एक दिन वाला जब भी सवाल आएगा, तो आपको सवाल हमेशा पेयर बना के हल करना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तो अपना बेसिक काम ये करेंगे कि ए कितने दिनों में करता है, 10 दिन में करता है, और बी कितने दिनों में करता है, 15 दिनों में करता है। ए 10 दिनों में करता है, बी 15 दिनों में करता है। तो आप इसका सबसे पहले एलसीएम ले लीजिए। 10 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो 10 तियां 30 और 15 दूनी 30, ये हमारी कैपेसिटी होगी, क्षमता होगी। ठीक है, ये जो होता है हमारा ये कुल काम होता है। जो 30 यूनिट है ये हमारा कुल काम है, हमको हर हालत में ये 30 यूनिट काम करवाना है, ऐसे 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 करके। तो स्टार्ट करते हैं कि पेयर बनेगा कैसा। तो देखो पेयर कैसे बनाएंगे, तो ए लिखेंगे ए पहले दिन कितना करता है, 3 यूनिट। ए जो है एक दिन में कितना काम करेगा, 3 यूनिट। फिर अगले दिन बारी किसकी आई, बी की। बी कितना करेगा, 2 यूनिट। पहले दिन 3, फिर दूसरे दिन ये, फिर तीसरे दिन, फिर चौथा दिन, 5वां दिन, 6वां दिन, 7वां दिन, 8वां दिन, 9वां दिन, 10वां दिन, 11वां दिन, 12वां दिन, ऐसे कर करके हमको 30 यूनिट पूरा काम करना है। 30 यूनिट पूरा काम हमको करना है कि कितने दिनों में पूरा होगा। तो हम क्या करेंगे, इनका जोड़ा बना लेंगे, इनका पूरा जोड़ा बना लेंगे। आइए कैसे, देखिए कैसे करेंगे। एक दिन ये, एक दिन ये, एक और एक कितने दिन, 2 दिन। एक और एक कितने दिन, 2 दिन। ये मैंने लिखा 2 दिन। 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 3 और 2 5 यूनिट काम हो रहा है। एक और एक 2 दिन में कितना काम होता है, 5 यूनिट काम होता है। अच्छा, हमें कितना कराना है, 30 यूनिट काम कराना है। क्या 5 को 30 बना सकते हैं आप, बिल्कुल बना सकते हैं। 5 को 30 बनाने के लिए इसमें कितने गुणा करना पड़ेगा, जो थोड़ा तेज तरार माइंड हो डायरेक्ट याद आ जाएगा कि 5 छक्का 30 होता है, 6 का गुणा करा दें। तो जिनको नहीं याद आ रहा है तो आप 5 का भाग दे दीजिए 30 में, अपने आप पता चलेगा 5 छक्का 30। यानी कि हमको पूरे इसमें, इस पूरे में ब्रैकेट लगा करके हमें कितने गुणा कराना पड़ेगा, 6 का गुणा कराना पड़ेगा। तो 6 पंचे 30 यूनिट हो जाएगा, और यहाँ पर 6 दूनी 12 दिन आंसर आ जाएगा। ये आंसर आपका आ चुका है। 12 दिन में हम ये 30 यूनिट पूरा काम करा लेंगे। ये आपका सुनहरा सा आंसर हो गया, 12 दिन। ठीक है, तो आपको हमेशा पेयर बना के आंसर करना है, चाहे वो 1 लोग हों, 2 लोग हों, 3 लोग हों, 4 लोग हों। जिस क्रम में आपको बताएगा उसी में आपको पेयर बनाना पड़ेगा और आपको अपना सवाल हल करना पड़ेगा। आइए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं।
आइए अगला सवाल आपके लिए बिल्कुल उसी तरीके से है। कह रहा है पी अकेले किसी कार्य को 20 दिनों में करता है और क्यू 30 दिनों में करता है। पी काम को आरंभ कर रहा है, फिर अगले दिन क्यू काम करता है। इसी तरह ये लोग एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से कार्य करते हैं। आइए बताइए कि काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो हमारे पास सबसे पहले हमने लिखा पी, ये हमारा बिल्कुल कॉमन सा काम है, हर सवाल में हमको ये करना पड़ेगा ऐसे सवालों में। पी 20 दिनों में करता है, क्यू करता है कितने दिनों में, 30 दिनों में। एलसीएम वेलसीएम ले लेंगे, 30 और 20 का जब लासा लोगे, 30 और 20 का लासा कितना आ जाएगा, 60 यूनिट लासा आ जाएगा। ये जो हमारा 60 है 60 यूनिट, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये कुल काम हो जाएगा। क्षमता निकाल लेते हैं, 2 3 6 20 3 60 और 3 2 नीचे, ये हमारे पास क्षमता निकल कर आ गई। फिर हमने बोला था पेयर बना लेना है। पहले दिन पी काम कर रहा है, कितना यूनिट करेगा, 3 भाई साहब। अगले दिन कौन कर रहा है, क्यू कर रहा है, फिर कितना यूनिट करेगा, 2। फिर पी, फिर क्यू, फिर पी, फिर क्यू, फिर पी, फिर क्यू, फिर पी, फिर क्यू। इसी तरह काम होगा तो हम भी जोड़ा बना लेंगे। आइए जोड़ा बनाइए इनका, एक और एक, एक और एक, कितने दिन, 2 2 दिन, और 2 दिन में कितना काम कर लेते हैं मिलके, 3 2 5 5 यूनिट काम हो जाता है। हमारा उद्देश्य क्या भाइयों, हमारा उद्देश्य कितना बनाना, 60 बनाना। अब जो लोग इंटेलिजेंट है उनको पता होगा 5 में कितने गुणा कराओगे 60 बन जाए, तो आप बोलोगे 12 का गुणा करा दो, 12 पंचे 60 बन जाएगा, है ना। तो आइए, और अगर जिनको नहीं पता चल रहा तो आप 5 का भाग दे दो 60 में, अपने आप मालूम चल जाएगा। 5 का भाग दोगे 60 में, 12 बार जाएगा। तो यहाँ पर इस पूरे ब्रैकेट में कितने गुणा करा दिए, 12 गुणा करा दिए, उत्तर आ जाएगा 12 पंचे 60 यूनिट हो जाएगा काम, 12 दूनी 24 दिन में। ये आपका सुनहरा सा उत्तर आ गया, 24 डेज, 24 दिनों में काम क्या हो जाएगा, समाप्त। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर हम बनते हैं। कह रहा है पी अकेला किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त करता है और क्यू अकेला किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त करता है। यदि पी आरंभ करे फिर अगले दिन क्यू करे तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो इस सवाल में पहले आप स्टार बना ले जाइए, क्योंकि फर्स्ट कैटेगरी का सवाल है। अब आपको जोड़ा तो बनाएंगे आप, लेकिन आपको पूरा पूरा जोड़ा नहीं मिलेगा। आइए देखिए किस बात की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आप इस सवाल में स्टार बना लीजिए, सभी लोग स्टार बना लें। देखिए क्या बात हम आपको बता रहे हैं कि देखिए पी और क्यू, पी करता है 12 दिनों में, क्यू करता है 15 दिनों में। सबसे पहले आप जब लासा लोगे, 12 और 15 का लासा लोगे तो आ जाएगा 60। क्षमता निकालोगे तो 12 पंचे 60 और 15 चौको 60। हमको हर हालत में कितना काम कराना है, 60 काम कराना है। हर हालत में कितना काम कराना है, 60 काम कराना है। अब देखिए क्षमता निकालेंगे तो क्या होगा आपके पास, ये मैंने आपके पास ले लिया पी और ये हमने ले लिया क्यू। पी करता है पहले दिन काम करेगा कितना, 5। क्यू अगले दिन काम करेगा 4। जब हम इसका जोड़ा बना लेंगे, आइए ध्यान दीजिएगा, जब इसका जोड़ा बना लेंगे तो 1 और 1 कितने दिन हो जाएंगे, 2 दिन। 2 दिन में कितना काम होता है, 5 और 4 9 यूनिट होता है कि नहीं। 2 दिनों में कितना काम होगा भाई साहब, 5 और 4 9 यूनिट काम होगा, 9 यूनिट काम हो जाएगा, 9। अब क्या 9 से डायरेक्ट 60 बना सकते हैं आप, क्या 9 से डायरेक्ट 60 बना सकते हैं, नहीं बना सकते। तो यहाँ पेयर खराब हो जाएगा, पूरा पूरा नहीं बन पाएगा। लेकिन हमारा उद्देश्य तो वही है, पूरा करके बनाना। तो हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। क्या बोला, पूरा करने की कोशिश करेंगे। आइए तो कितना बन सकता है, तो हम कहेंगे 9 का भाग जब हम 60 में देंगे तो 9 छक्का 54, क्योंकि 9 सत्ते 63 तो ज़्यादा हो जाएगा। 9 छक्का 54 इतना तो कर ही सकते हैं। तो हम इसमें कितने गुणा करा दें, 6 का गुणा करा दें तो 9 छक्का 54 यूनिट हो जाएगा, 54 यूनिट हो जाएगा काम। और कितने दिन हो जाएंगे, 6 दूनी 12 दिन। यानी कि ये 12 दिन तो सवाल में लगना ही लगना है। क्लियर हो गया। 12 दिन में कितना काम हो जाएगा, 54 यूनिट काम हो जाएगा। अच्छा कितना बाकी है, 60 में से 54 घटा देंगे, 60 में से 54 घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास काम, 60 में से 54 घटा दीजिए आप तो 6 यूनिट काम बचेगा। कितना बचेगा, 6 यूनिट। अच्छा ठीक है। अच्छा 12वें दिन काम कौन करेगा, तो आप जोड़े से काम कराते हो तो अगर जो काम स्टार्ट करता है तो लास्ट वाला जो दिन होता है वो खत्म करने का होता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। बात समझ रहे हैं। तो यानी कि जो 12वें दिन काम है वो क्यों नहीं किया होगा, यानी कि क्यू का काम फिनिश हो गया है। अब बारी किसकी है, पी की बारी है। तो हम पी कितना काम करता है एक दिन में,
पी काम करता है एक दिन में 5 यूनिट। क्या सुनिए ध्यान से, बहुत समझने की बात है यहाँ से। पी अगले दिन जो काम करेगा एक दिन में वो केवल 5 ही करेगा, लेकिन हमें करवाना कितना है 6। तो हम क्या कराएंगे, 5 ही तो करा पाएंगे, क्या 6 करा पाएंगे, नहीं करा पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको एक दिन का मौका हमने और दिया, एक दिन का मौका और दिया, तो 12 और 1 कितने दिन हो गए, 13 दिन हो गए। 12 और 1 कितने दिन हो गए, 13 दिन हो गए। और एक दिन में 5 और काम हो गया, 54 और 5 कितना हो जाएगा, 59 यूनिट काम हो गया। कितना हो गया, 59। 13 हमारे पास हो चुके हैं दिन, और काम कितना हो चुका है, 50 यूनिट। अब ध्यान दीजिए, अब बारी किसकी है, क्यू। तो देखो हमें अब काम जो बाकी हो कितना बाकी, 1। लेकिन क्यू एक दिन में कितना काम करता है, 4। करवाना हमें एक काम है, लेकिन करता कितना है, 4 काम है। तो क्या पूरा काम पूरा दिन लगेगा, पूरा दिन लगेगा, नहीं लगेगा। तो याद रखिए क्यू को हम यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे, समय बराबर क्यू का समय निकालेंगे, समय बराबर काम बटे क्षमता। काम कितना बाकी है, मात्र 1। लिख देता हूँ मैं, पहला सवाल आपके लिए इस तरीके का है, काम बटे क्षमता। काम कितना बाकी है, 1। क्यू की क्षमता कितनी है, 4। तो कितना दिन लगेंगे, 1/4 दिन लग जाएंगे ये। तो टोटल काम को करने में कितना समय लगा, 13 दिन ये लगे और 1/4 ये दिन लगे। तो आंसर आ जाएगा 13 सही 1/4 दिन। ये आपका पूरा कंप्लीट आंसर आएगा। एक बार फिर से देखिए क्या हमने किया, हमने सबसे पहले जितना जोड़े से हो सकता था वो काम करा लिया, क्योंकि हमारे पास यहाँ 9 यूनिट था, काम हमारे पास 60 था। तो 9 छक्का 54, डायरेक्ट 54 करा सकते हैं, गुणा करा देते हैं यहाँ पर, तो 12 दिन आ गया। 6 9 54, 6 दूनी 12, 12 दिनों में 54 यूनिट काम हो गया। 60 में से 54 निकाला, कितने बचे हमारे पास, 6 यूनिट काम बचा। लेकिन हमारे पास जो पेयर में काम करने की क्षमता वो तो 9 है, हमें काम करवाना कितना है, 6। इसका मतलब यहाँ से टुकड़ों में काम होगा। तो अगली बारी किसकी थी, पी की बारी थी। पी एक दिन में 5 करता है, तो मैंने पी को एक दिन का मौका दिया, इसने 5 यूनिट काम किया। तो 12 और 1 13 दिन हो गए, और 54 और 5 59 यूनिट काम भी हो गया। अब काम कितना बाकी है, मात्र 1 यूनिट काम बाकी। और क्यू की बारी है, ये एक दिन में 4 यूनिट काम करता है। तो पूरा दिन नहीं लगेगा कि आप 13 में 1 जोड़ दो 14 हो जाए, पूरा दिन नहीं लगने वाला, समय कम लगेगा। कितना समय कम लगेगा, क्यू काम बराबर काम बटे क्षमता कर दिया। काम कितना था, 1, क्यू की क्षमता कितनी, 4। कितना दिन लगेगा, 1/4 दिन लगेगा। तो टोटल काम को करने में कितना समय लगा, 13 दिन ये और 1/4 दिन ये, 13 से 1/4 दिन आपका उत्तर आएगा। अच्छे से आप इसको नोट कर लीजिए। आते हैं अगले सवाल। आइए अगला जो सवाल हमारे पास है सेम वही है, हमने सिर्फ डिजिट बदली है। पी करता है 12 दिन में और क्यू करता है 16 दिन में। आरएम करता है पी, फिर ये एक दिन छोड़कर एक दिन काम करते हैं। तो आइए इसको हम प्रयास करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 12 और ये 16 है, 12 16 का एल्सियम ले लो, 12 16 का एल्सियम 48 यूनिट, ये आपका आ जाएगा 48 यूनिट काम है। क्षमता निकालोगे तो 12 चौको 48, 4 और 16 3 48, ये क्यू की क्षमता, दोनों क्षमता आ गई। जोड़े से हमने काम कराया, तो पी करता है कितना, 4, क्यू करता है कितना, 3, ये हो गया। जोड़ा बनाया, 1 और 1 2 दिन, 2 दिन में कितना हो जाएगा, 4 3 7 यूनिट हो गया। हमें कितना काम कराना भाई साहब, 49। क्या जोड़े में पूरा हो सकता है, 48 क्या जोड़े में पूरा हो सकता है, नहीं। 7 छंग 42, इतना ही तो हो सकता है, 7 छंग 42, 42 काम करवा सकते हैं आप। 6 का गुणा कराया, 6 सत्ते 42 यूनिट काम हो गया, और 6 दूनी 12 दिन लग गए भैया। 12 दिन हो चुके हैं, 42 यूनिट काम हो चुका है, ठीक है पेयर में। अब बारी किसकी है, अब भाई साहब पी की बारी। अच्छा 42 और ये 48, 42 48 कितना काम बाकी, 6 यूनिट काम बाकी है। हम अगर पी को एक दिन का मौका दें, पी को अगर हम एक दिन का मौका दें तो दिन तो हो जाएंगे 13, और पी अपना 4 यूनिट काम कर देगा, और काम कितना हो जाएगा, 46 यूनिट। क्लियर हो गया। अच्छा अब हमारा 46 हो चुका, लेकिन हमें काम कराना 48 है। कितना यूनिट काम बाकी, 2 यूनिट काम बाकी है। और क्यू की क्षमता कितनी है, 3 है, मतलब वो पूरा दिन नहीं लेगा, कम लेगा। तुम क्यू का टाइम निकाल ले, काम कितना है 2, क्षमता कितनी है क्यू की 3, तो कितना दिन लगेंगे, 2/3 दिन लगेंगे। तो आंसर आ जाएगा 13 दिन ये और 2/3 दिन ये।
13 दिन ये और 2/3 दिन ये, तो आंसर आ जाएगा 13 सही 2/3 दिन काम को कंप्लीट करने में लगेगा। आइए भी नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। आइए अगला जो सवाल हमारे पास है, हमने सिर्फ डिजिट चेंज की है। पी कितने दिनों में कार्य करता है? 15 दिनों में। तो आप पी के कितने लोग दोगे? 15। क्यू कितने दिनों में करता है? 25 दिनों में। तो क्यू की लिख दिया हमने 25। लासा वासा लोगे तो 15 और 25 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा? 75 यूनिट आएगा। काम हमें कितना करवाना है? 75 यूनिट काम करवाना है। 15 से भाग दिए 15 पन्ना 75 और 25 से भाग दिए 25 तियाँ 75, हो गया। पेयर से काम कराया तो पी का हमने, पी पहले दिन करेगा 5 यूनिट और क्यू करेगा अगले दिन कितना? 3 यूनिट। पेयर बनाया भाई साहब, बना लो। एक और एक 2 दिन, 2 दिन का हमने पेयर बनाया। 2 दिन में कितना काम हो जाता है? 5 और 3 8 यूनिट। ध्यान दीजिएगा, 2 दिन में कितना काम हो गया? 8 यूनिट। कितना करवाना था? करवाना कितना था? 75। क्या पूरा पूरा हो सकता है? नहीं। कितना हो सकता है? 8 9 72 तक तो हो जाएगा ना। 8 9 72 यानी 9 का गुणा करा दें इसमें, तो 9 8 72 यूनिट काम आपका हो जाएगा 9 दूनी 18 दिनों में। 18 दिनों में 72 यूनिट काम हो गया। कितना बाकी? मात्र 3 यूनिट काम बाकी है। 18 दिनों में कितना काम हो चुका है? 72 यूनिट काम हो चुका है। हमें कितना करवाना है? 75। बारी किसकी है? पी की। काम कितना करवाना है? केवल 3। करना कितना है? 5। क्या पूरा दिन लेगा? नहीं, पूरा दिन नहीं लेगा। तो कितना देगा? पी का टाइम निकाल लो। 3 यूनिट मात्र काम करवाना है। काम है 3, क्षमता कितनी है? 5। तो कितना टाइम और लगेगा? 3/5 दिन और लगेंगे। तो 18 दिन ये और 3/5 दिन ये, तो आंसर आ गया आएगा 18 सही 3/5 दिन। क्या हो जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। होप सो आपको अब अच्छे से समझ में आ रहा होगा इतने सारे सवालों में। आइए, अभी तक हम 2 लोग के बारे में बात कर रहे थे, अब हमारे पास 3 लोग हैं। आइए, कह रहा है ABC किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन 12 दिन और 15 दिनों में समाप्त करते हैं। ए कार्य कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है, फिर ये एकांतर दिनों में कार्यरत रहते हैं। एकांतर दिनों का मतलब आप जान गए होंगे, बारी बारी, यानी पहले दिन ए, फिर दूसरे दिन बी, फिर तीसरे दिन सी, फिर चौथे दिन ए, फिर 5वें दिन बी, फिर 6वें दिन सी, फिर 7वां, फिर 8वां 9वां, ऐसे क्रम से काम चल रहा है। तो हम जरा साइड में आपको दिखा देते हैं इनका वर्किंग, तो इधर कर देते हैं। ये हमारे पास ए है 10 दिन, ये बी है 12 दिन और ये सी है 15 दिन। लासावास आप ले लोगे कितना हो जाएगा? 60। 10 छंग 60, 12 पंचे 60, 15 चौको 60, ये हमारी कैपेसिटी होगी। हमारा उद्देश्य ये है कि कैसे भी करके हमको ये 60 यूनिट काम करवाना है। करवाना कैसे? जोड़े से करवाएंगे। ए करेगा पहले दिन 6, बी करेगा कितना? 5 और सी करेगा अगले दिन 4। ये होगा पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, 6वां दिन, 7वां दिन, 8वां दिन, 9वां दिन, ऐसे तो काम चलेगा। आइए हम क्या करेंगे? जोड़ा बनाएंगे। आओ जोड़ा। अब जोड़ा यहाँ 2 दिन का नहीं 3 दिन का बनेगा, क्योंकि 3 लोग नहीं है। पहला, दूसरा, तीसरा, कितने दिन हो चुके भाई साहब? 3 दिन हो गए। कितने दिन हो गए? 3 दिन। 3 दिन में कितना काम हो गया? 6 5 11 4 15 यूनिट काम हो जाता है। 3 दिन हो चुके हैं, कितना काम हो चुका है? 15 यूनिट काम हो चुका है। हमें कितना करवाना है? 60। क्या पूरा पूरा हो जाएगा? तो यहाँ पूरा पूरा बन गया, बढ़िया, मजा आ गई। 15 चौको 60, कितने गुणा कराएं? 4 का गुणा कराइए। 15 चौको 60, 15 चौको 60, 60 का गुणा कराइए, 60 यूनिट हमारा आंसर आ गया। 4 तियाँ 12 दिन में, ये 12 दिन आंसर आपका आ गया। कोई समस्या, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने सिर्फ डिजिट बदली है, सवाल बिल्कुल सेम वही है। क्या कि ए काम करेगा कितने दिनों में? 20, बी करेगा कितने दिनों में? 12 और सी करेगा कितने दिनों में? 15। लासा वासा आप ले लोगे, 20 12 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। 20 तियाँ 60, 12 पंचे 60 और 15 चौको 60। क्लियर हो गया? आइए बनाते हैं हम जरा इसका। 1 2 3 लोग हैं हमारे पास। ए करेगा पहले दिन 3, फिर बी करेगा कितना? 5, फिर सी करेगा कितना? 4। ओके, कितने दिन का पेयर बनेगा भाई साहब? 1 2 3, 1 2 3, कितने दिन का पेयर बनेगा? 1 2 3 दिन का पेयर बनेगा।
3 दिन का पेयर बनेगा। 3 दिन में कितना काम हो जाता है? 3 दिन में काम हो जाता है 5 4 9 3 12। कितना? 5 4 9 3 12, 12 यूनिट काम हो जाता है भाई साहब। हो गया, ठीक है। 3 दिन में 12 यूनिट काम हो गया। कितना काम करवाना भैया आपको? बोलो 60। तो क्या डायरेक्ट बन जाएगा? बन गया। 12 पंचे 60। कितने गुणा कराओगे? 5 का गुणा कराओगे। कराओ 5 का गुणा। 12 पंचे 60 यूनिट भाई साहब काम कर लोगे। 12 तियाँ, सॉरी 5 तियाँ 15 दिन। ये आपका आंसर आ गया। जब पूरा पूरा बन जाओ तो समझ लो सवाल बिल्कुल बेहतरीन लेवल का है, आराम से आसानी से उत्तर आपका आ जाएगा। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आइए एक और 3 वाला सवाल हमारे पास है। डिजिट हमने चेंज की हुई है। ए के दिन कितने हमारे पास? बी हैं। बी के कितने हैं? 15 और सी के कितने हैं? 10। लासा वासा जब आप लोगे, देखिए सवाल आपको बार बार उतारना है। सभी लोग अपनी कॉपी में सवाल को जरूर उतारिए। हर सवाल में अलग डिजिट है, ठीक है। आंसर भी सभी के अलग अलग आएंगे। 20 15 10 का एलसीएम लोग कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। ओके, 20 तियाँ 60, 15 चौको 60 और 10 छंग 60, ठीक है। आइए अब ये सवाल थोड़ा सा बेहतरीन लेवल का बनेगा क्योंकि यहाँ पर पेयर नहीं बनेगा आपको। तो पहले ए कर रहा है कितना? 3, फिर बी कर रहा है कितना? 4, फिर सी कर रहा है कितना? 6। ओके, कितने दिन हो चुके हैं? 1 2 3 दिन हो गए। 3 दिन में लगता है हिंदी से बोर हो गए, अंग्रेजी लिखते हैं थोड़ा। 3 डेज कितना काम करेंगे? 6 4 10 3 13, 13 यूनिट काम हो जाएगा। काम कितना करवाना भाई साहब? 7। कितना बन सकता है? 13 चौको 52, इतना ही तो बन पाएगा क्योंकि 13 पंचे 65 तो ज़्यादा हो जाएगा। 13 चौको 52, तुम कितने गुणा कराते हैं इसमें? 4 का। 13 चौको 52 यूनिट काम हो चुका है और 4 तियाँ 12 दिन भी हो गए। 12 दिन हो चुके हैं और कितना काम हो चुका है? 52 यूनिट काम। कितना बाकी है? 8। कितना बाकी है? 8। अब देखिए बेहतरीन सवाल बनेगा, लंबा जाएगा थोड़ा सा, छोटा सा हल्का नहीं। बारी किसकी है? ए की। ए कितना कर देगा? 3। ए को 1 दिन का मौका दिया। दिन कितने हो गए हमारे पास? 13। और काम कितना हो गया? 3 कर देगा। तो 52 और 3 कितना हो जाएगा? 55 काम हो जाएगा। 13 दिन हो गए और 55 मिनट काम हो गया। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं। या आप ऐसा ना करो क्योंकि आप जानते हो कि काम हमारा यहाँ पर पूरा हो ही नहीं पा रहा है। क्या कर सकते हैं? ए को 1 दिन का मौका देंगे। 1 दिन का ए को मौका दे तो ए कितना कर देगा? 3 काम कर देगा। तो कितना हो गया? 52 और 3 55 ही तो हुआ। अभी हुआ कि नहीं हुआ? 52 और 3 55 ही तो हुआ। अगली बारी किसकी है? बी की। बी को हमने 1 दिन का मौका दिया। ये कितना काम करेगा? 4। तो अभी जो कंप्लीट काम है वो इतने हो पाया। 12 और 2 13, 12 और 2 14 दिन का काम हो पाया है। और ये कितना हो गया? 4 3 7 2 9, 59 मिनट काम हो पाया। ठीक है। अब बारी किसकी है? सी की। काम कितना बाकी है? 1। क्या सी को पूरा दिन देंगे? आप सोच रहे हो कि हमने इकट्ठा करवा लिया क्योंकि ये भी पूरा 1 दिन में काम कर सकता है, ये भी पूरा 1 दिन में काम कर सकता है और काम अभी बाकी है। सी के लिए काम बाकी कितना? 1। सी के लिए काम बाकी 1। कितना करता है ये? 6। इसको कितना दिन लगेंगे? 1/6 दिन। तो आंसर आ जाएगा 14 डेज ये और 1/6 दिन ये। आंसर आ जाएगा 14 सही 1/6 दिन। एक बार फिर से देखिएगा थोड़ा सा। 12 दिन हमने पेयर में काम करवा लिया। 52 यूनिट आंसर आ गया हमारा। 52 यूनिट काम हो चुका। कितना बाकी है? 8। 8 में से ये करेगा 3 और ये करेगा 4, तो 4 3 7 ही तो हो पाया। अभी भी 1 यूनिट बाकी है ना, मतलब ये लोग पूरा 1 दिन ले जाएंगे, ये भी पूरा 1 दिन ले जाएगा। तो 1 दिन इसको दे दिया, 1 दिन इसको दे दिया। कितने दिन हो गए? 14 दिन हो चुके हैं और 59 यूनिट क्या हो गया? काम पूरा हो गया। 59 यूनिट काम पूरा हो गया। 1 यूनिट काम बाकी है। बारी किसकी है? सी की। इसको पूरा दिन नहीं दे पाओगे क्योंकि ये 6 यूनिट काम करता है, ज़्यादा करता है। हमें काम बिल्कुल कम करवाना है। काम बटे क्षमता लगा दी हमने, इसके दिन आ गए 1/6 दिन। तो 14 सही 1/6 दिन आपका क्या आ गया? उत्तर आ गया। आइए अगले सवाल में सभी लोग डबल स्टार बना लीजिए क्योंकि इसमें थोड़ा सा भाषा का प्रयोग होने वाला है। मैथड हमारे पास वही रहे, चाहे दुनिया का कोई भी सवाल आ जाए बारी बारी का, पर मैथड वही रहेगा। ए भी किसी कार्य को 20 दिन 30 दिन और 60 दिन में करते हैं। ए प्रतिदिन कार्य करता है। एक ध्यान देने वाली बात यह है कि ए प्रतिदिन कार्य करता है, मतलब ए रोज काम करेगा। पहले दिन भी ये करेगा, दूसरे दिन भी ये करेगा, तीसरे दिन भी ये करेगा, चौथे दिन भी ये करेगा, हर दिन ये कर रहा है। ठीक है। फिर बोल रहा है हर तीसरे दिन, ध्यान दीजिएगा, हर तीसरे दिन कह रहा है और बी और सी मिलकर
उसकी सहायता करें। किसकी सहायता? ए की। हर तीसरे दिन, हर तीसरे दिन, तीसरे दिन की बात हो रही है, हर तीसरे दिन, यानी पहला तीसरा, फिर दूसरा क्या आएगा 3 3 6, फिर तीसरा आएगा 3 9, ऐसे। तो आइए पहले तो वही कॉमन सा काम करेंगे जो हम लोग हमेशा करते हैं, ABC। कितना दिन है? 20 दिन, 30 दिन, 60 दिन। लासा वासा लोगे तो 60 ही आने वाला है। 2 3 6, 3 दूनी 6, 60 एक कम 60 हो गया। पेयर बनाते हैं हम लोग, तो ध्यान दीजिएगा, पेयर ध्यान से बनाएंगे। ए प्रतिदिन काम कर रहा है भैया, पहला दिन जो है तो ए काम करेगा कितना? 3। दूसरे दिन के बारे में कोई जिक्र नहीं है, रोज काम कर रहा है ए, तो ए ही काम करेगा दूसरे दिन भी। ए काम करेगा कितना? 3। क्लियर हो गया। फिर अगर अब तीसरा दिन आया तो अब काम कौन करेगा? बी और सी मिलकर काम करेंगे ए के साथ, तो ए बी और सी। ये पहला दिन, क्योंकि ए रोज काम करेगा इसीलिए बता दिए रोज काम करेंगे। तो आप कहते हैं दूसरे दिन कौन काम कर रहा है? दूसरे दिन ए ही तो काम करेगा क्योंकि रोज काम कर रहा है। और तीसरे दिन बी और सी भी मिले जा रहे हैं, तीनों काम करेंगे। कितना काम करेंगे? 3 2 5 और 1 6। ये हमारे पास परस्पेक्टिव बन गया। ये पहला दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन भी ए ही काम करेगा, और तीसरे दिन बी और सी मिलेंगे ए के साथ, तो ए बी सी काम करेंगे। कितना काम करेंगे? 3 2 5 और 1 6 मिनट। पेयर जो बनेगा वो इन्हीं क्योंकि फिर आएगा चौथा दिन है, फिर 5वां ये, फिर 6वां, फिर 7वां 8वां 9वां। तो पेयर जो बनेगा वो इनका बनेगा इस बार। ये 1 2 3 दिन, 3 दिन में कितना काम होने वाला है? 6 3 9 3 12 यूनिट। अच्छा, हमें कितना करवाना है? आपको कराना है 60। कितने गुणा कराएं? पूरा हो जाएगा 12 पंचे 60। डायरेक्ट गुणा करा सकते हैं इसमें 5 का, 12 पंचे 60 यूनिट आ जाएगा उत्तर। 5 3 15, 6 3 9 3 12 ही तो हुआ, 12 पंचे 60, तो 5 3 15 दिन आंसर आपका आ जाएगा। 15 डेज आपका सुनहरा सा आंसर आ गया। भाषा बहुत अच्छी थी इसमें कि ए को रोज काम करना था, तो पहले दिन भी ए ने किया, दूसरे दिन भी ए ने किया, हर तीसरे दिन बी और सी मिलकर सहायता कर रहे हैं, तो तीसरे दिन बी और सी मिलकर सहायता करने लगेंगे। फिर चौथा एक अकेला, 5वां एक अकेला, फिर 6वें दिन ये, फिर 7वां एक अकेला, 8वां एक अकेला, फिर 9वां ये। फटाफट बढ़िया से आ गया। 1 2 3 दिन में 12 मिनट काम होगा। काम कितना कराना? 60। 12 पंचे 60, 5 का गुणा करेंगे, 12 पंचे 60 और 5 3 15 दिन में काम क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। हम अगला और इम्पोर्टेंट भाषा प्राधान्य सवाल लेकर के आए हैं। कह रहा है एबीसी कार को 11 दिन, 20 दिन और 55 दिनों में समाप्त करते हैं यदि ए के साथ एक दिन बी। ध्यान दीजिए भाषा पर, यदि ए के साथ एक दिन बी, ये पेयर बनाने के लिए तो हम एक दिन यहाँ लिखे दे रहे हैं, ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी। किसके साथ? ए के साथ ही बोला क्योंकि वाक्य पूरा नहीं हुआ। अब ध्यान से पढ़े, ए के साथ एक दिन बी और अगले दिन सी, बारी बारी से काम करें, मतलब जो जोड़ा बनेगा वो इनका बनेगा। ठीक है, आइए फिलहाल अपना रेगुलर काम हम करते हैं। ये हमारे पास ए भाई साहब हैं, बी हैं, सी हैं, 11 दिन, 20 दिन और 55 दिन। लासा वासा लेंगे आप इसका, उसका जो लासा आ जाएगा 11 5 55, 55 चौका 220, 220 लासा आ जाएगा। ठीक है, भाग दीजिए, 11 दूनी 22, 20 हो गया, और 2 से भाग देंगे तो 2 से काटेंगे 11 आ जाएगा यहाँ पर, और 55 से काटेंगे 4 आ जाएगा। क्षमता हमारे पास आ चुकी है। ध्यान दीजिए, ए और बी काम करेंगे तो 20 और 11, ए और बी 20 और 11 कितना काम हो जाएगा? 20 और 11 31 हो जाएगा काम आपका, मिल करके 31 काम करेंगे। और अगले दिन जो पेयर बनेगा ए और सी का बनेगा, 20 और 4 24 हो जाएगा, 24। तो 2 दिन का जो पेयर बनने वाला है, एक दिन ए के साथ बी और अगले दिन ए के साथ सी, एक और एक, 2 दिन का भाई साहब पेयर बनेगा। 2 दिन में कितना हो पाएगा काम? 4 और 1 5, 3 2 5, 55 यूनिट काम हो जाएगा। 2 दिन में 55 मिनट काम हो जाएगा। काम कितना कराना भाई साहब? 220। अभी हमें पता है कि 55 चौको 220 होता है, यानी कितने गुणा करा दे इसमें? 4 का गुणा करा दें। कितने गुणा करा दे? 4 का, तो 55 यूनिट 220 काम हो जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा 4 दूनी 8 दिन आंसर आ जाएगा आपका। 8 दिनों में काम क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। होप सो आपको सेशन पसंद आया होगा। कल इसके आगे के और इम्पोर्टेंट सवाल मैं आपको कराऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, एक जरूरी सूचना, कल से
आपके लिए पेट के भी लिए हम आपको एक डीआई भी आपको साथ साथ बैच लेते चलेंगे, जिसमें आपको डीआई करवाते जाएंगे, क्योंकि अब पेट के पेपर की डेट हमारे पास मालूम चल चुकी है। 28-29 अक्टूबर को आपका पेट का एग्ज़ाम है। उसमें हमारे पास 20 नंबर की डीआई आनी है मैथ में, यानी कि 4 डीआई आपको देखने को मिलेंगी। तो हम आपको कल से डीआई भी कराना स्टार्ट कर देंगे। ये तो चलता ही रहेगा अर्थमेटिक का पोर्शन, और साथ साथ एक वीडियो आएगी आपको 2 डीआई या 3 डीआई कम से कम उसमें होंगी, जिससे आपका पेट का भी सिलेबस कवर होता चले। ओके, थैंक यू।